नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी सीरीज ऑनगोइंग है CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, ये वाला जो आपका पेपर है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। और देखिए, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स में से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाला है और जो पढ़ना है वो भी टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा सा आपको समझना उन्हें पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इस सब्जेक्ट में कंफ्यूजन बनी रहती है। और एक चीज मैं और बता दूं, इस सब्जेक्ट के लिए बुक्स को मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। इस सब्जेक्ट की बुक्स में काफी सारी मतलब इस सब्जेक्ट का जो मटेरियल है ना बुक्स में, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कुछ की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बुक्स सजेस्ट नहीं करूंगी। द आंसर्स पीडीएफ, जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर्स का पीडीएफ है, मैं सिर्फ अपना पीडीएफ सेलेक्ट करूँ, मतलब आपको बोलूंगी कि उसे सेलेक्ट करो और उसी से पढ़ो। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि उसमें सही तरीके से चीजें आपको दी गई हैं। लेट सपोज ये डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यहाँ ये स्ट्रिक्टनेस वाला डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो उस कंटेक्स्ट में आंसर्स होंगे। इसके अलावा टोटल हम आज करेंगे 21 क्वेश्चंस। आप बोलोगे अरे इस सब्जेक्ट को तो 40 मार्क्स का ही सब्जेक्ट है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा है। बट ये क्वेश्चंस ही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पिछले 7 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और इस सब्जेक्ट में आपको टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बीएड के अंदर सबसे ज्यादा रीअपियर लगती है स्टूडेंट्स की। तो रिस्क मत लेना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना और सही मटेरियल से करना, गलत चीजें मत पढ़ना। गलत लिखोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आंसर पीडीएफ का। 115 रुपीज का पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है, हिंदी में अलग लिंक है, अलग अलग पीडीएफ्स है। जो आपका मीडियम है उसी में परचेज करना और उसी में पढ़ना। ठीक है, चलो। ये मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें ये फर्स्ट ईयर की फोटो लगी हुई है, ऐसे ही सेकेंड ईयर का भी क्रैश कोर्स है। ठीक है, और एक कोड मैं आपको दे रही हूँ, ये 2-3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, सिर्फ स्पेशल 50। इसे आप यूज करोगे तो 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर के कोर्स का लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस की जरूरत हो, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं, यूनिट 1 से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो हर जितने भी ये हैं, मैंने यूनिट वाइज ही इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट यूनिवर्स? डिस्कस। ब्रह्मांड के ज्ञान की संकल्पना क्या है, समझाइए। दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नॉलेज इन डिटेल। ज्ञान के किसी एक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त रूप में चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन emergence ऑफ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। ये बाकी सब में से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर में 3 बार रिपीट हुआ है पिछले 5 साल में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज। ये जो एम्पेरिकल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, ये या तो 16 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है, बट आता लगभग जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, elaborate the concept of empirical knowledge along with its emergence as a subject along with growth of knowledge। अभी रिसेंट का ही पेपर आएगा, 2023 का पेपर था या आसपास की ईयर का ही था। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एम्पेरिकल नॉलेज पे और दोनों साथ में पूछे गए थे यूनिट 1 से। ठीक है, देखो, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 40 नंबर का आता है। ठीक है,
जिसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और एक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो करना है। ये तो कंपलसरी होता है। बाकी हर यूनिट से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और 8 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, उस हिसाब से आंसर लिखना है। अब 8 मार्क्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आप 3 पेजेस का आंसर ये इनफ है। 3 या ज्यादा से ज्यादा 3.5 तक इतना आंसर लिखते हो, ये बहुत है, इससे ज्यादा मत लिखना। पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो 2-2.5 पेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर्स का जो पीडीएफ है उसमें क्वांटिटी को देखते हुए कि आप सब जब लिखें आंसर तो आपके 3 से 3.5 पेज भर जाएं, उस हिसाब से आंसर हमने दिए हुए हैं। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें लिखने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो 1-1.5 पेज में आंसर खत्म। पर फिर मीनिंग से, कॉन्सेप्ट से, डेफिनेशन से थोड़ा आंसर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, दैट्स वाई मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, सिर्फ आंसर पीडीएफ से पढ़ना और कहीं से मत पढ़ना। बहुत गलतियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं बुक में। अब यूनिट 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इस पे भी क्वेश्चन जनरली आता है, बहुत रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन। और अगर ये 16 नंबर, ये 16 कह रही हूँ, 8 नंबर में नहीं आया तो ये आपका जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स में भी आपका आ सकता है। हाईलाइट इट्स एम्स, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम। प्रगतिशील शिक्षा से क्या आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, वर्तमान समय में आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एज डिसिप्लिन, एक्सप्लेन इट इन द रेफरेंस ऑफ साइकोलॉजी। अनुशासन के रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है, इसे मनोविज्ञान के संदर्भ में समझाइए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू कंसिडर लॉजिक इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। क्या आप शिक्षा के तर्क एवं दर्शन को मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाईलाइट रेलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की प्रासंगिकता को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, discuss in detail emergence of education as a practice based on psychology and psychobiology, philosophy और history, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। देखो या तो इतना पार्ट पूछेगा, ठीक है, एक साथ, या पूछ लेगा साइकोलॉजी और साइकोबायोलॉजी, या साइकोलॉजी और फिलोसफी पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली आपको ये इन सभी के कंटेक्स्ट में करना होगा। शिक्षा के रूप में उसका मनोविज्ञान एवं मनोजीव विज्ञान, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल के आधार पर एक व्यवहारिक क्षेत्र के रूप में उभरने की चर्चा कीजिए। अब 12वां प्रश्न, एक्सप्लेन इन डिटेल द लॉजिक इन फिलोसफी एजुकेशन एज डिसिप्लिन। विस्तार से स्पष्ट कीजिए कि तर्क और दर्शन शिक्षा एक अनुशासन के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं। 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम, डिस्कस। वर्तमान समय में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एडवोकेटेड बाय नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद द्वारा प्रतिपादित ज्ञान पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की प्रकृति को समझाइए। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, explain the educational thoughts of गांधी जी with special reference to curriculum and methods of instruction। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इन पे आते हैं क्वेश्चन। बात महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के विशेष संदर्भ में समझाइए। 16वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड इट्स रेलेवेंस इन इंडियन स्कूल फिलोसफी, डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड लॉजिक पॉजिटिविज्म। तार्किक प्रत्ययवाद यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है और भारतीय दर्शन में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तर्क और तार्किक प्रत्ययवाद में अंतर बताइए।
यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद या टैगोर जी। ठीक है, इन दोनों में से देखो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, कोई एक आएगा इनमें से। ठीक है, और कंफर्म नहीं है कि आएगा ही आएगा, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं। मतलब एक आता है जनरली, कोई सा एक आ जाएगा, नहीं भी आता है तो बाकी क्वेश्चंस है वहां से आ जाएगा। इस सब्जेक्ट में बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने 21 क्वेश्चन डाले हैं इस सब्जेक्ट में। समझ रहे हो, 21 क्वेश्चन। तो अपने आप में थोड़ा पढ़ना एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको इस सब्जेक्ट में। स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की चर्चा कीजिए, विशेष रूप से ज्ञान पाठ्यक्रम एवं ज्ञान प्रदान करने की विधियों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड फील्ड ऑफ प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, और कई बार सिर्फ 2 नंबर में पूछ लेगा कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, शिक्षा एक अनुशासन एवं व्यवहारिक क्षेत्र के रूप में, इस पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 19वां प्रश्न, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। शिक्षा एक मूलभूत अनुशासन के रूप में मानव शास्त्र, दर्शन एवं मनोविज्ञान के आधार पर, इस पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 20वां प्रश्न है, देखो ये प्रश्न ना 14वां प्रश्न जो हमने किया है वो ही है। ठीक है, वो नेचुरलिज्म पे था, इसमें भी रिपीट हो गया है वैसे। सॉरी। आई एम सो सॉरी। या रियलिज्म और आइडियलिज्म पे ये क्वेश्चन लगा लो। नेचुरलिज्म का ऑलरेडी हमने वहां पे कर लिया। तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, या तो रियलिज्म या नेचुरलिज्म या आइडियलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद की दृष्टि से ज्ञान की प्रकृति, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम नहीं पाठ्यचर्या होगा ये क्योंकि करिकुलम है, एवं शिक्षण विधियों की चर्चा कीजिए। 21वां प्रश्न, आपको शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी करनी है किस पे, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिसिप्लिन, अनुशासन, एजुकेशन, ये एजुकेशनल नहीं होगा, एजुकेशन, शिक्षा, फिलोसफी, दर्शन, नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान, और शिक्षा एक अनुशासन के रूप में। और इसके अलावा देखो, जो हमने 20 प्रश्न ऊपर किए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से किए हैं, इनमें से भी आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक है, आएगा पूरा पेपर यहीं से, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। तो सिर्फ ये 21 क्वेश्चन कर लो। एक आधा जो इनमें से डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन छोड़ देना जो डिफिकल्ट लगे, अदरवाइज कोशिश करना आप सारे ही कर लो। मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। क्रैश कोर्स है ये, तो बीएड फर्स्ट ईयर की फोटो लगी हुई है बाय मिस्टेक यहाँ, बट सेकंड ईयर का भी है क्रैश कोर्स, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो एप्लीकेशन पे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशल 50 करके कूपन कोड है जिससे 50 रुपए का मिलेगा आपको डिस्काउंट, तो इसको भी जरूर अवेल करना। बाकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड कि भाई कूपन अप्लाई नहीं हो रहा है, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रही है, या और कोई ग्लिच आ रहा हो, या आपको नहीं पता कैसे किया जाता है, तो ये रहा, ये व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट आप कर सकते हो। ये स्पेशली सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है, तो ये ऐप का कस्टमर केयर नंबर है। ठीक है, सेल्स टीम का नहीं है, सेल्स टीम के ये 2 नंबर है। ठीक है, अब आंसर्स का पीडीएफ चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, 115 रुपए का पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ना है कहीं और से, सिर्फ इस पीडीएफ से पढ़ो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गलत चीज मत पढ़ना, गलत ज्ञान मत लेना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो कि हम डिस्कस करें, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करिएगा इस वीडियो में ताकि उस सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं।
इस लेक्चर के लिए, इस क्लास के लिए बस इतना ही। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।